हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नर्सिंग स्टाफ रेप्स 24-year-old वुमेन इन हॉस्पिटल आईसीयू इन अलवर। नर्सिंग स्टाफ यानी नर्सिंग कर्मी, स्टाफ यानी वहां का जो कर्मी, ठीक है। रेप्स यानी दुष्कर्म 24-year-old वुमेन यानी 24 वर्षीय महिला से इन हॉस्पिटल आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, इन अलवर यानी 24 वर्षीय महिला से नर्सिंग कर्मी ने दुष्कर्म किया आईसीयू के अंदर अलवर में, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नर्सिंग स्टाफ यानी नर्सिंग कर्मी, रेप्स यानी दुष्कर्म, 24-year-old वुमेन यानी 24 वर्षीय महिला, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, आईसीयू यानी आईसीयू के अंदर इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, इन अलवर यानी अलवर के अंदर, ठीक है। अलवर के अंदर 24 वर्षीय महिला से दुष्कर्म किया नर्सिंग स्टाफ ने, ठीक है। A 24-year-old woman who was undergoing treatment for a lung infection in the intensive care unit ICU of a private hospital was allegedly raped by a nursing staff on Tuesday morning. Full stop. A 20-year-old woman यानी 24 वर्षीय महिला, 24 वर्षीय महिला हु वाज अंडरगोइंग जिसका इलाज चल रहा था, ठीक है ना, वाज यानी था, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ट्रीटमेंट यानी इलाज, फॉर ए लंग इन्फेक्शन यानी एक फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है ना, इन ए इंटेंसिव केयर यूनिट एक इंटेंसिव यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में आईसीयू के अंदर, ऑफ ए प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट अस्पताल निजी अस्पताल, वाज अलेज्डली यानी तथाकथित रूप से, रेप्ड यानी दुष्कर्म किया, बाय ए नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, मॉर्निंग यानी सुबह। एक 24 वर्षीय महिला हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा जिसका इलाज चल रहा था लंग इन्फेक्शन का इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर आईसीयू के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं निजी अस्पताल के बाद, तथाकथित रूप से रेप्ड बाय नर्सिंग स्टाफ यानी तथाकथित, अलिजली यानी का मतलब होता है तथाकथित रूप से यानी आरोप लगा है कि का दुष्कर्म किया गया नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, मॉर्निंग ट्यूसडे यानी मंगलवार सुबह को, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जब भी किसी पुरुष या महिला की बात होती थी हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाती, ठीक है। ये ओल्ड वुमेन की जो वर्ब है ये यहाँ पे है, ठीक है, वाज अलिजली, ठीक है, ये इसकी वर्ब यहाँ पे, ठीक है, अलिजदी वाल अलिजदी बी प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। The incident happened in the Haris Hospital under the jurisdiction of the Shivaji Park Police Station in Alwar. The incident ये जो घटना है happened यानी घटित हुई in the हरीश हॉस्पिटल के हरीश अस्पताल के अंदर, अंडर द जुडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार जुडिक्शन का मतलब था क्षेत्राधिकार, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन एरिया के क्षेत्राधिकार के अंदर अलवर के अंदर। द इंसिडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करना, हैपेंड यानी घटित होना, इन हरीश हॉस्पिटल के अंदर, अंडर द जुडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के अंदर, ऑफ द शिवाजी पार्क पुलिस से एरिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना, अलवर के अंदर। द एक्यूज्ड यानी आरोपी, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है आरोपी, ठीक है। द एक्यूज्ड यानी आरोपी चिराग यादव हैज बीन अरेस्टेड एंड एन FIR lodged based on the statement given by the survivor, a senior police officer said. द एक्यूज्ड यानी आरोपी, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता, उसका नाम क्या है चिराग यादव, हैज बीन अरेस्टेड जिसको गिरफ्तार किया गया, एन FIR लॉज और एक FIR दर्ज की गई, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जो कि आधारित है वाक्यों पर यानी उनके जो वक्तव्य है, उनके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बयानों पर, गिवन बाय सर्वाइवर जो कि पीड़िता के बयानों के ऊपर, मतलब उसको एक FIR दर्ज की गई। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ऐसा बताया। द एक्यूज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज बीन प्लस ये इसके, और चिराग यादव उसका नाम, एक्यूज यानी आरोपी का नाम, एन FIR एक FIR लॉज यानी दर्ज हुई, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जो कि
आधारित है किनके, उनके सर्वाइवर का मतलब वक्तव्य, उनके जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, वाक्य हैं जो उनके उसके आधार पर, सर्वाइवर का मतलब पीड़िता के मतलब बयानों के आधार पर। सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी ने ऐसा बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सर्वाइवर ए रेजिडेंट ऑफ विलेज इन द बड़ौदा म्यो पुलिस स्टेशन एरिया वाज एडमिटेड into hospital around 2 p.m. on Monday. Full stop. The survivor, a resident of village in Baroda Myo police station area, was admitted the hospital around 2 p.m. on Monday. Full stop. The survivor यानी पीड़िता, a resident of village बड़ौदा म्यो, जो कि निवासी है, रेजिडेंट का मतलब निवासी, विलेज का मतलब गांव, इन बड़ौदा म्यो गांव पुलिस स्टेशन एरिया की निवासी हैं। एडमिटेड जिसको भर्ती कराया गया, इन्हें टू द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल के अराउंड 2 PM यानी 2 बजे के आसपास, ऑन मंडे यानी सोमवार को। द सर्वाइवर यहाँ पे पीड़िता का मतलब होगा। ठीक है, और इसकी जो वर्ब है यहाँ पे अरे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पीड़िता को भर्ती करवाया गया हॉस्पिटल के अंदर 2 बजे के आसपास सोमवार को, जो कि निवासी है, ए रेजिडेंट विलेज बड़ौदा म्यो पुलिस स्टेशन एरिया की निवासी है, यहाँ की रहने वाली है। ठीक है, 8 अराउंड 3:30 AM ट्यूसडे, 8 अराउंड यानी के आसपास, 3:30 के आसपास, ट्यूसडे यानी मंगलवार को 3 बज के आसपास में, यानी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी मध्य रात्रि की बात हो रही है। द नर्सिंग स्टाफ एंटर्ड द ICU एंड परफॉर्म्ड ऑब्सेशन एक्ट इन फ्रंट ऑफ हर। द नर्सिंग स्टाफ यानी जो नर्सिंग कर्मी है, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, द ICU यानी ICU के अंदर, एंड परफॉर्म्ड यानी प्रस्तुत किया, ऑब्सेशन एक्ट यानी अश्लील हरकत, एंड इन फ्रंट एक्ट इन फ्रंट ऑफ हर यानी उसके सामने। ठीक है, 8 अराउंड 3:30 यानी 3:30 बजे के आसपास, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, द नर्सिंग स्टाफ एंटर, नर्सिंग स्टाफ वहां पे प्रवेश किया उसने ICU के अंदर, एंड परफॉर्म यानी और उसने प्रस्तुत किया या वो करने लगा, ऑब्सेशन एक्ट यानी अश्लील हरकतें, इन फ्रंट ऑफ हर यानी उनके सामने। ठीक है ना, उस पीड़िता के सामने। द रेप सर्वाइवर अलीज, रेप सर्वाइवर यानी रेप पीड़िता ने आरोप लगाया, रेप सर्वाइवर यानी दुष्कर्म पीड़िता ने अलीज यानी आरोप लगाया। वेन सी वाज प्रोटेस्ट, वेन यानी जब, सी वाज प्रोटेस्ट उसने विरोध किया, ही गेव हर ए इंजेक्शन एंड मेड अनकॉन्शियस, फुल स्टॉप। वेन सी वाज प्रोटेस्ट जब उसने विरोध किया, प्रोटेस्ट यानी जब उसने विरोध किया, ही गेव, ही यानी उसने, ही यानी उसने मतलब उस अलीज यानी तथाकथित रूप से जो अक्यूज्ड है उसके लिए आया ही। ठीक है ना, ही गेव हर एन इंजेक्शन, उसने एक उसको इंजेक्शन लगा दिया, एंड मेड हर इनकॉन्शियस और उसको बेहोश कर दिया, एंड मेड यानी बनाया, हर इनकॉन्शियस यानी बेहोश करना। ठीक है, फुल स्टॉप। वेन यानी जब, सी यहाँ पे उस पीड़िता के लिए आया, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, ही यानी उसने, गेव यानी दिया, हर यानी उसको, एन इंजेक्शन यानी एक इंजेक्शन दिया, एंड मेड यानी बना दिया उसको, अनकॉन्शियस यानी बेहोशी अवस्था में कर दिया उसको। ठीक है, सी क्लेम्ड दैट व्हेन सी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस द अक्यूज्ड वाज रेपिंग हर, फुल स्टॉप। सी यानी उसने, क्लेम्ड यानी दावा किया, कि व्हेन यानी जब, सी रीगेन यानी उसने दोबारा से प्राप्त किया, कॉन्शियसनेस यानी होश में आई, वो दोबारा से वो कॉन्शियसनेस में आई, द अक्यूज्ड वाज रेपिंग आरोपी उससे दुष्कर्म कर रहा था। ठीक है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, क्लेम्ड यानी दावा करना, डेट कंजक्शन का काम कर रहा, वेन वापस कंजक्शन, सी वाज रीगेन यानी दोबारा प्राप्त करना, यानी कॉन्शियस यानी दोबारा मतलब उस अवस्था में आना, मतलब अचेत, वो मतलब होश में आई तब। ठीक है ना, होश में आना। द अक्यूज्ड यानी आरोपी, बी प्लस वर्ब में आएंगी, वाच कर रहा था, रेप यानी दुष्कर्म कर रहा था। ठीक है, मतलब किस प्रकार के केस आ रहे समाज के अंदर, बहुत ही घटिया किस्म के, पर अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेन सी स्टार्टेड स्क्रीमिंग
ही थ्रेटेंड टू एडमिनिस्टर अनदर इंजेक्शन फुल स्टॉप। वेन यानी जब, सी स्टार्टेड यानी उसने प्रारंभ किया, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना जब उसने चिल्लाना प्रारंभ किया, ही थ्रेटेंड उसने धमकी दी, टू एडमिनिस्टर्ड यानी एक अन्य इंजेक्शन लगा देने की। एडमिनिस्टर्ड का मतलब यहाँ पे लगा देना होता, ठीक है ना, लगा देने की धमकी दी। वेन यानी जब, सी स्टार्टेड उसने प्रारंभ किया, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना, ही थ्रेटेंड उसने धमकी दी, टू एडमिनिस्टर्ड अनदर इंजेक्शन उसने अन्य इंजेक्शन लगाने की धमकी दी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, 1-2 दिन मैनेज करें प्लीज, ठीक है। फिर रेगुलर रहेंगे, हो सकता है 1-2 दिन का गैप और लेना पड़े, लेकिन फिर कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।